जो भी हमारे देश में नफ़रत फैलाना चाहता है, हमारे देश में घृणा फैलाना चाहता है, हम हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाइयों को आपस में लड़ाना चाहता है, अय अल्लाह तो उसको तबाह व बर्बाद कर दे, अय अल्लाह तो उसको नष्ट कर दे। जो भी हम हिंदू और मुसलमानों को और इस देश को तोड़ने का ख्वाब देख रहा है, अय अल्लाह तो उसको ऐसी कुत्ते की मौत मार कि बाद में आने वाले लोगों के लिए उसकी मौत निशाने इबरत बन जाए। इस वक्त मुल्क की सालमियत और मुल्क की हिफाजत के लिए इससे बढ़कर कोई दुआ नहीं हो सकती। हमारे किसी भाई ने कहा था कि इतनी ज़ोर से बटन दबाना कि उसका करंट शाहीन बाग में लगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम लेना ज़रूरी भी नहीं है, और आपको इतना अक्लमंद बनना होगा कि हर बात मौलाना जर्जीस अपनी ज़बान से कहें तभी आप समझें आप दूध पीते बच्चे नहीं हो। हम जिस कौम को खिताब करने आए हैं वो दूध पीती कौम नहीं है, समझदार कौम है। तो मैं देश की हिफाजत के लिए जो दुआ मांग रहा हूँ उस पर इतनी ज़ोर से आमीन बोलिए, इतनी ज़ोर से बोलिए कि देश के दुश्मनों तक उसकी आवाज़ पहुँच जाए। फिर से हम दुआ करते हैं, बल्कि बद्दुआ करते हैं, आय अल्लाह जो भी हमारे इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और जो भी हमारे मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है और जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट इस भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, आय अल्लाह तो उसको इस दुनिया से नेस्तो नाबूद कर दे, तबाहो बर्बाद कर दे, उसको ऐसी कुत्ते की मौत दे कि बाद में आने वाले लोगों के लिए वो निशाने इबरत बन जाए। मुझे लगता है कि मेरी इस बद्दुआ पर कोई भी मुकदमा हमारे ऊपर बनता नहीं है, कोई भी केस मेरे ऊपर होगा नहीं, क्योंकि हमने देश की एकता और अखंडता के लिए दुआ मांगी है। अब अगर किसी को ये दुआ भी बुरी लगे तो समझ लो वही देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, वही देश का सबसे बड़ा गद्दार है। हम तो खुल के कह रहे हैं, जो भी इस देश की एकता और सालमियत को नुकसान पहुंचा रहा है अल्लाह तू उसको बर्बाद कर दे। हम पहुंचा रहे हैं तो हमें बर्बाद कर दे, तुम पहुंचा रहे हो तुम्हें बर्बाद कर दे। और जो पहुंचा रहे हैं ना, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये बद्दुआ किसके लिए दी जा रही है। उन तक मेरी आवाज़ पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह आपके माध्यम से।